तो यहाँ पे हमारे पास आ गया यूनिफॉर्म मोशन। अब ये यूनिफॉर्म मोशन का मतलब अभी अभी हमने डिस्कस किया, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो जब भी यूनिफॉर्म आ जाएगा क्या लगा देंगे, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बीच में कभी तुम्हारे पास पेट्रोल पंप आ जाता है, कभी तुम्हें भूख लगती है तो कोई ढाबा आ जाता है, और बीच बीच में क्या तुम एक ही स्पीड से गाड़ी चलाते हो, नहीं, कभी तुम एकदम फास्ट चलाने लगोगे, रोड अच्छी मिल गई तो बहुत ही तेज चला रहे हो। अब मान लो कि तुम्हारे पास आ गया अलादीन का चिराग, ठीक है, अभी चिराग आ गया और तुम्हारे पास एक विश है, तो तुमने विश मांगी कि भाई मुझे एक अपना पर्सनल एयरप्लेन या हेलीकॉप्टर चाहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अरेबियन में, जहां आपको मिलते हैं पर्सनलाइज और इंटरैक्टिव वीडियो लेक्चर्स जो डिजाइन करे जाते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, उनके फॉर्मूलेस और बहुत सारी चीजें। तो उस चीज को आज कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स जो कि अगर हम कभी भी बुक में देख ले तो एक झटके में हमें क्लिक होना चाहिए, भाई इस टर्म का मतलब है क्या। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया यूनिफॉर्म मोशन। अब ये यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, सिंपल है, बहुत ही इजी है, इसे समझेंगे एक एग्जांपल की मदद से। मान लीजिए ये आपकी कोई भी लाइन है, स्टार्ट कर रहे हैं आप 0th पोजीशन से, तो यहाँ पे आप खड़े हुए हैं। अब आपने क्या किया, आप कुछ 1 मीटर गए आगे, तो 1 मीटर चले आप 1 सेकेंड में, अगले सेकेंड में आप फिर से 1 मीटर चले, अगले सेकंड में आप फिर से 1 मीटर चले, यानी कि आप इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो यही इसकी डेफिनेशन हो जाती है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब ये इंटरवल क्या है, इंटरवल मतलब 0 से 1 सेकंड में चले तो 1 माइनस 0 क्या हो गया, 1 सेकंड। तो ये 1 सेकंड हो गया आपका टाइम इंटरवल। तो ध्यान से देखेंगे, 1 सेकंड में आप 1 मीटर चल रहे हैं, फिर अगले सेकंड में आप 1 मीटर चल रहे हैं, फिर अगले सेकंड में आप 1 मीटर चल रहे हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे अपन को एक चीज समझ में आ रही है, वो चीज क्या है कि जब भी हम इक्वल इंटरवल ट्रेवल करेंगे, इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उस चीज को हम क्या कह देंगे, उस चीज को हम कह देंगे हमारा यूनिफॉर्म मोशन। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम ले लेते हैं डिस्टेंस, यहाँ पे हम ले लेते हैं टाइम, और टाइम को हम एक्स एक्सिस पे क्यों लेते हैं ये तो हमने डिस्कस कर ही रखा है। चलो अब हमारी क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब स्ट्रेट लाइन क्यों बन रही है, हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि अगर 1 सेकंड के अंदर हम 1 मीटर चल रहे हैं, अगले सेकंड के अंदर हम फिर से 1 मीटर चल रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, इक्वल इंटरवल ट्रैवल करे जा रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और इसी वजह से हमारा जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, लीनियर, या फिर हम क्या बोल देंगे, एक स्ट्रेट लाइन। ये बन जाती है एक हमारी स्ट्रेट लाइन। तो बिल्कुल ध्यान रखना है, और कभी भी यूनिफॉर्म मोशन समझ में नहीं आए तो ये बात ध्यान रखनी है कि इक्वल इंटरवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि क्या, हम चल रहे हैं कुछ एक डिस्टेंस और फिर से हम वही डिस्टेंस चल रहे हैं उतने ही टाइम में। यानी कि अगर मैं यहाँ से 1 मीटर चली और मेरे को 1 सेकंड लगा, तो अगले 1 मीटर चलने में भी मुझे 1 सेकंड लगना चाहिए। फिर अगर मुझे 2 सेकंड लग रहे हैं तो मेरी वो जो मोशन होगा वो मेरा हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन देख लेते हैं। अभी अभी हमने डिस्कस किया यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो यहाँ पे हो गया नॉट इक्वल डिस्टेंस इन टाइम। तो यहाँ पे क्या हो गया कि हम टाइम इंटरवल को तो अभी पहले हमने 1 सेकंड लिया था, तो अभी भी हम 1 सेकंड ले रहे हैं, लेकिन अगर पहले वो इंसान 1 मीटर चल रहा था 1 सेकंड के अंदर, तो अब वो चलने लगा 2 मीटर 1 सेकंड के अंदर, फिर वो रुक गया तो उसका बिल्कुल भी नहीं चला वो, फिर वो 3 मीटर चलने लगा अगले 1 सेकंड में। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे बेसिकली उसका जो मोशन है वो कांस्टेंट नहीं है, वो बदल रहा है, और इसीलिए हमने उसका नाम वेरिएबल दे दिया। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, क्या है ये डेफिनेशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस। तो ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है,
एग्जाम में अगर डेफिनेशन आती है तो इन दो शब्दों को बिल्कुल नहीं भूलना है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म। आ चुका है यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड। तो स्पीड को तो हम पढ़ चुके हैं कि स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्केलर क्वांटिटी होती है, बी से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव ही होती है, ये सब बातें हमने देख ली। अब हम पढ़ेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। तो वही सिंपल सी बात है, यूनिफॉर्म शब्द लगा दिया, इसका मतलब क्या, सिंपल सा पढ़ते हैं, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फिर से नॉन यूनिफॉर्म होता तो यार नॉट इक्वल लगा देते, बस इतनी सी तो बात है। जब भी यूनिफॉर्म आ जाएगा क्या लगा देंगे, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अब इसका भी ग्राफ देख लेते हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड का अगर हम बनाएंगे टाइम के साथ, तो टाइम के साथ क्या हमारी स्पीड चेंज हो रही है, नहीं हो रही है। तो अगर हमारी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड थी तो टाइम t इक्वल टू 1 पे भी वही रहेगी, t इक्वल टू 2 पे भी वही रहेगी, t इक्वल टू 3 पे भी वही रहेगी। तो बस एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, सिंपल सा ग्राफ था। अब कोई भी ग्राफ आपको बनाने को दे दे तो आपको सिंपल सा एक लॉजिक सोचना है कि भाई वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, और आपको वो पॉइंट्स ग्राफ पे प्लॉट कर लेना है, आपके सामने आपका ग्राफ आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारे पास आ गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब जैसे यूनिफॉर्म स्पीड में क्या था, इक्वल डिस्टेंस था, भाई स्पीड के साथ डिस्टेंस लगा रहे हैं, वेलोसिटी के साथ क्या लगा देंगे, डिस्प्लेसमेंट लगा देंगे, बस वही यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ से हमें ये चीज क्लियर हो रही है कि हम क्या बात करते हैं, यूनिफॉर्म में हम बात करते हैं कि इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। अगर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है तो हो जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड। अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है तो हो जाएगा हमारा सिंपल सा क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब इसका भी ग्राफ देख लेते हैं। तो इसका ग्राफ कैसा रहेगा, यहाँ पे हमारी आ गई वेलोसिटी, यहाँ पे आ गया हमारा टाइम। तो क्या हमारी वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो हमारी वेलोसिटी के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। तो या तो अगर हमारी वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा, और अगर हमारी यहाँ पे क्या होगा, टाइम को हम नेगेटिव तो लेंगे नहीं, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। और अगर हमारी वेलोसिटी नेगेटिव है तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, जहाँ पे ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। अब अगर आपके सामने ऐसे फिगर्स आ जाते हैं जहां पे कोई भी ग्राफ दिया हुआ है, तो अब आपको ग्राफ पढ़ते आना चाहिए। आप ये देखोगे कि क्या वो क्वांटिटी चेंज हो रही है समय के साथ, अगर नहीं हो रही है तो वो हो गई अपनी क्या, सेम कांस्टेंट यानी कि यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी के दो ग्राफ आ गए हैं, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या हमें एक ही ग्राफ मिला था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यूनिफॉर्म स्पीड में हमें एक ही ग्राफ मिला था, क्योंकि स्पीड हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन वेलोसिटी हमारी नेगेटिव हो सकती है। उसके बाद आ गया हमारे पास कंसेप्ट एवरेज स्पीड, कि भाई स्पीड तो हमने पढ़ ली, लेकिन एवरेज स्पीड क्या होगी। अच्छा, इसे समझते हैं हम एक सिंपल से एग्जांपल से। तो मान लो तुम्हें जाना था इंदौर से उज्जैन, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो इंदौर है, ये पॉइंट हो गया तुम्हारा इंदौर, और ये पॉइंट हो गया तुम्हारा उज्जैन, या फिर जहां पे भी तुम्हारी फेवरेट जगह हो, मान लो तुम्हें वहां पे जाना था। तो अब तुम क्या करोगे, अपनी गाड़ी यहाँ से स्टार्ट करोगे और यहाँ पे आ जाओगे, बस इतनी सी बात होती है क्या, इतनी सी बात तो नहीं होती। बीच में क्या क्या होता है, बीच में कभी तुम्हारे पास पेट्रोल पंप आ जाता है, कभी तुम्हें भूख लगती है तो कोई ढाबा आ जाता है, तो तुम क्या करते हो, रोकते हो ना अपनी गाड़ी को। और बीच बीच में क्या तुम एक ही स्पीड से गाड़ी चलाते हो, नहीं, कभी तुम एकदम फास्ट चलाने लगोगे, रोड अच्छी मिल गई तो बहुत ही तेज चला रहे हो, और रोड एकदम खराब मिल गई तो क्या स्पीड स्लो नहीं हो जाती, बिल्कुल हो जाती है। तो हमारी स्पीड जब चेंज हो रही है, ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा टाइम बदलता जा रहा है हमारी स्पीड चेंज हो रही है। पहले यहाँ पे फास्ट थी, फिर स्लो हो गई, फिर फास्ट हो गई। तो इससे हमें क्या देखने को मिल रहा है, अब देखो ढाबे पे रुकना तो वही कंपलसरी है, ठीक है, खाना भी खाना है हमें, फिर पेट्रोल भी भरवाना है हमें, तो गाड़ी रुक भी रही है, यानी कि बीच बीच में स्पीड जीरो भी हो रही है। भैया गाड़ी रुक गई तो स्पीड जीरो हो गई ना, लेकिन हम इस केस में क्या डिफाइन कर देंगे, हम इस केस में डिफाइन कर देंगे हमारी एवरेज स्पीड।
यानी कि हम मेजर कर लेंगे कि टोटल डिस्टेंस कितना है। भाई तुम्हारी गाड़ी कैसे भी पाथ से आ रही है तो तुम मेजर कर लो अपना टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम मेजर कर लो और दोनों को डिवाइड कर दो तो तुम्हारे को क्या मिल जाता है, तुम्हें मिल जाती है अपनी एवरेज स्पीड। यानी कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया, इसे हम डिनोट करेंगे कुछ इस तरीके से, बी एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो भाई टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम दोनों हमें पता है। मान लीजिए आपका यहाँ पे इंदौर था, यहाँ पे उज्जैन था, दोनों के बीच का डिस्टेंस था 250 किलोमीटर। ठीक है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस जब 250 किलोमीटर था और मान लीजिए आपको कुछ भी एक टाइम लगा, तो मान लीजिए अगर आपको 2 घंटा लगा या अगर आपको लगता है 5 घंटा, ठीक है, तो आपका टोटल डिस्टेंस क्या हो गया 250, टाइम हो गया आपका 5, तो आपकी एवरेज स्पीड क्या आ गई, आपकी एवरेज स्पीड आ गई 50 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड का यूज हम कब करेंगे, एवरेज स्पीड का यूज हम तब करेंगे जब हमें एक लंबा खासा डिस्टेंस दे रखा होगा, एक लंबा खासा टाइम दे रखा होगा और हमें एक अनुमान बताना होगा कि भाई हम किस स्पीड से चल रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। अब एवरेज स्पीड तो हमने पढ़ ली, ठीक है, लेकिन अब एवरेज वेलोसिटी कैसे पढ़ेंगे, पढ़ लेते हैं, इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। अब मान लो कि तुम्हारे पास आ गया अलादीन का चिराग, ठीक है, अभी चिराग आ गया और तुम्हारे पास एक विश है, तो तुमने विश मांगी कि भाई मुझे एक अपना पर्सनल एयरप्लेन या हेलीकॉप्टर चाहिए, जो भी तुम्हारी मर्जी है, तो अब वो तुम्हें मिल गया, तो अब तुम गाड़ी से जाओगे क्या, अब तुम गाड़ी से क्यों जाओगे यार, गाड़ी से तो ज्यादा टाइम लगता है, तो तुम अब जा रहे हो अपने एरोप्लेन से। तो रास्ते कैसे होते हैं, गाड़ी से तो तुम कुछ ऐसे जिगजैग जिगजैग जाओगे, लेकिन एयरप्लेन से कैसे जाओगे तुम, यहाँ पे अगर तुम्हारा इंदौर है, यहाँ पे तुम्हारा उज्जैन है, तो तुम डायरेक्टली नहीं चले जाओगे। भाई सोचो, सिंपल सी बात है, एयरप्लेन से क्यों ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रास्ता अपनाना, एकदम सीधा जाते हैं और एयरप्लेन वैसे भी हमेशा सीधे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने पढ़ा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, और एयरप्लेन से तो शॉर्टेस्ट पाथ ले सकते हैं, एयर में तो कोई अपना ऑब्स्टेकल होता नहीं है, तो अपन एकदम सीधे चलते हैं। तो यहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है डिस्प्लेसमेंट का। तो अपना एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम। अब डिस्टेंस अपना कितना था, मान लो 250 किलोमीटर, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो कम हो जाएगा ना भाई, तो मान लीजिए टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया 125 किलोमीटर और आपको टाइम कितना लगा, टाइम कुछ भी मान लो, जो भी तुम्हारी मन हो वो मान लो, तो मान लो टाइम तुम्हें लगा यहाँ पे 2 आवर का, तो यहाँ पे तुम्हारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को हम लिखेंगे v वेक्टर एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 125/2। अब कैलकुलेट कर लेना आराम से, जो भी मन हो तुम्हारा, तो तुम्हें तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी भी यहाँ पे मिल जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है सबसे पहले तो ये कि अगर हम गाड़ी से जाते हैं तो डिस्टेंस भाई हमें चलना पड़ता है एकदम, क्योंकि रोड हमारी ऐसे ऐसे जिगजैग मैनर में होती है, लेकिन अगर हम अपने प्लेन से जाते हैं तो हम एकदम सीधे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कंसेप्ट आ जाता है डिस्प्लेसमेंट का। तो जब भी हम डिस्टेंस की बात करेंगे हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की, जब भी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे हम बात करेंगे अपनी क्या एवरेज वेलोसिटी की। और डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम और एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने एवरेज की तो बात कर, तो इंस्टेंटेनियस की बात कर लेते हैं। अब ये शब्द हमने सुन के घबराना नहीं है, इंस्टेंटेनियस का मतलब बहुत ही इजी होता है। क्या, मान लो तुम गाड़ी चला रहे हो, अब तुम्हारी मम्मी का फोन आ गया कि भाई सब्जी लेकर आना है, तो उन्होंने तुम्हें फोन किया, तुमने फोन निकाला जेब से, बोला हेलो बताओ क्या हो गया, तो मम्मी ने बोला सब्जी लेकर आना है। फिर उनको एकदम से चिंता हो गई कि भाई तुम किस स्पीड पे गाड़ी चला रहे हो, तो उन्होंने पूछ लिया कि भाई अपनी स्पीड बताना, कितनी स्पीड पे है गाड़ी।
तो तुमने एकदम देखा स्पीडोमीटर पे ये रखा अपना स्पीडोमीटर, कुछ ऐसे ही दिखता है, और तुमने बोला भाई मैं तो 60 किलोमीटर पर आज से गाड़ी चला रहा हूँ। तो उस इंस्टेंट यानी कि उस बहुत छोटे टाइम इंटरवल में जो तुमने उस इंस्टेंट पे जो स्पीड बताई वही होगी तुम्हारी इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कह सकते हैं। अब क्यों कह सकते हैं भाई, वो इंस्टेंट का टाइम कितना छोटा रहा होगा। तो अगर हम बहुत ही छोटे टाइम की बात करते हैं यानी कि हम डेल्टा टी लिखते हैं। अब ये डेल्टा क्यों लिखते हैं, डेल्टा का मतलब होता है अपना चेंज। भाई कुछ इनिशियल टाइम रहेगा, कुछ फाइनल टाइम रहेगा। तो हमने क्या किया, फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम को सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो जब ये टाइम बहुत ही छोटा हो जाएगा, मतलब इतना छोटा कि 0.00001 सेकेंड, बहुत ही छोटा होता है। तो जब ये टाइम अपना बहुत स्मॉल हो जाएगा उसी को हम कहते हैं इंस्टेंट। यानी कि हमारे इंस्टेंट का मतलब होता है टाइम बहुत स्मॉल, और उस इंस्टेंट पे जो हमारी वेलोसिटी रहती है, स्पीड रहती है, वो सेम रहती है। अब सेम क्यों रहती है, क्योंकि अगर 0.0001 सेकेंड की बात करोगे तो इस टाइम इंटरवल में जो तुम्हारा डिस्टेंस होगा वही तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इस केस में क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहाँ पे क्या लिखा है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इंस्टेंट क्या होता है। बेसिकली इंस्टेंट मतलब एक ऐसा क्षण जो कि बहुत ही बहुत कम टाइम के लिए होता है। तो उस टाइम के लिए आपका डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाता है और आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी कि आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाती है। ठीक है, तो इसको आप किससे मेजर कर सकते हो, इसके आप स्पीडोमीटर से भी मेजर कर सकते हो। ये आप लोगों की गाड़ी में दरअसल होता भी है, तो उसकी मदद से आप यहाँ पे स्पीड को मेजर कर सकते हो। तो यहाँ पे आ चुका है अपने पास एक क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन आप नेक्स्ट लेक्चर से पहले करके आएंगे और फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो क्वेश्चन क्या है एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी दी हुई है और हमारे पास टाइम इंटरवल्स भी दिए हुए हैं और पोजीशंस भी दी हुई है। तो सिंपल सा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल के आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े। हमने क्या क्या पढ़ा आज रिकॉल कर लेते हैं एक बार। हमने पढ़ा एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हमने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखे, कुछ ग्राफ्स भी देखे और एक थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी कि आखिर हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। और कोई भी ग्राफ हमें बनाने को दे दिया जाए तो उसे हम थोड़ा सोच के खुद ब खुद बना सकते हैं। देखो बच्चों, फिजिक्स बहुत ही कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, इसे अच्छे से सोचेंगे, समझेंगे और फिर हम इसके अंदर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल भी रट्टा मारने वाला काम हमें इस सब्जेक्ट में नहीं करना है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। और भाई कैसा लगा मैम का लेक्चर? मजा आ गया यार भैया, लेकिन एक डाउट तो रह ही गया। अरे तो मैम के लेक्चर यूट्यूब पे क्यों देख रहे हो? अरिविहान ऐप पर देखो ना, वहाँ पर आस्क डाउट का बटन है, उस पर टाइप करके, बोल करके या फिर फोटो क्लिक करके जैसे चाहो अपने डाउट पूछो और पाओ इंस्टेंट सॉल्यूशन। अच्छा ऐसा? हाँ, और आप लोग भी अरिविहान ऐप इंस्टॉल करिए, लेक्चर देखते हुए अपने डाउट्स को पूछिए और पाएं इंस्टेंट सॉल्यूशन 24/7। तो अभी इंस्टॉल करिए।